सुनो, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर से ये साबित है कि वो हज और उम्रे के वक्त अपनी दाढ़ी का कुछ हिस्सा एक मुश्ते से ज़्यादा को काट देते थे। देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 5892 व सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2357 व सनदन हसन दारकुतनी जिल्द 2 सफ़ा 182 व सह अल हाकिम जिल्द 1 सफ़ा 422 व ज़हबी। यहाँ तो हज और उम्र के दरमियान की हदीस आ गई कि हज़रत इब्ने उमर दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ के जो ज़्यादा होती थी वो काट देते थे। अभी मैं वो हदीस भी पेश करूँगा कि वो हमेशा ऐसा करते थे। रुक जाओ, पहले सहाबी का अमल रख दूँ। कह रहे हैं सहाबी का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हदीस कौन बयान कर रहा है? सहाबी फ़कीह नहीं थे, आप बहुत बड़े फ़कीह हो गए। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि मूँछों, नाखूनों और दाढ़ियों में से काटना। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द 4 सफ़ा 85 हदीस नंबर 15668 व सनदन सही। तफसीर इब्न जरीर जिल्द 17 सफ़ा 109 व सनदन सही। मोहम्मद बिन काब अल कुरज़ी ताबई सिका आलिम भी हज में दाढ़ी से कुछ काटने के कायल थे। तफसीर इब्न जरीर जिल्द 17 सफ़ा 109 व सनदन हसन। इब्न जरीर भी इसके कायल थे। तफसीर तबरी जिल्द 17 सफ़ा 110 व सनदन सही। इब्राहिम नखई रुखसारों के बाल काटते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 385 हदीस नंबर 25473 व सनदन सही। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर भी जब सर मुंडाते तो अपनी मूँछों और दाढ़ी के बाल काटते थे। इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 25476 व सनदन सही। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो एक मुश्ते से ज़्यादा दाढ़ी को काट देते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 375 हदीस नंबर 25479 व सनदन हसन। इसके रावी अम्र बिन अय्यूब को इब्ने हब्बान ने किताबुल सिकात में ज़िक्र किया है। देखिए जिल्द 7 सफ़ा 224 225 और इससे शोबा बिन हज्जाज ने रिवायत ली है। शोबा के बारे में ये उमूमी कायदा है कि वो आम तौर पर अपने नज़दीक सिका रावी से ही रिवायत करते थे। देखिए तहज़ीब अत-तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 4 और 5। इस उमूमी कायदे से सिर्फ वही रावी मुस्तस्ना होगा जिसके बारे में सराहत साबित हो जाए या जमहूर मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ करार दिया हो। इन दो तौसीक़ात की वजह से अम्र बिन अय्यूब हसन दर्जे का रावी करार पाता है। ताऊस ताबई भी दाढ़ी में से काटने के कायल थे। तर्जिल खिलाल 96 व सनदन सही। हारून व हुआ इब्ने यूसुफ बिन हारून बिन ज़ियाद अश्तूई। इमाम अहमद बिन हम्बल भी इसी जवाज़ के कायल थे। किताब अल तर्जिल 92। यानी अल्लामा अलबानी कहते हैं कि एक मुश्ते से ज़्यादा दाढ़ी काटना वाजिब है, वाजिब है, हर हाल में काटना ही है। वो काटने को अफजल कहते हैं और कुछ लोग छोड़ने को अफजल कहते हैं। मसला ये नहीं है कि सहाबी का अमल दलील है या नहीं, बल्कि मसला ये है कि कुरान व हदीस का कौन सा फ़हम मौतबर है। वो फ़हम जो 14वीं-15वीं हिजरी का एक आलिम पेश कर रहा है, 14वीं-15वीं सदी हिजरी का, या वो फ़हम या जो सहाबा ताबईन व तबा ताबईन और मुहद्दिसीन करम से साबित है। हम तो वही फ़हम मानते हैं जो सहाबा ताबईन तबा ताबईन व मुहद्दिसीन और काबिल एतमाद उलमाए उम्मत से साबित है। हमारे इल्म के मुताबिक किसी एक सहाबी, ताबई, तबा ताबई, मुहद्दिस या मौतबर आलिम ने एक मुट्ठी से ज़्यादा दाढ़ी को काटना हराम या नाजायज़ नहीं करार दिया। हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी फरमाते हैं, खुलासा ये कि हम तो एक ही बात जानते हैं कि वो ये कि सलफ़ का ख़िलाफ़ जायज़ नहीं, क्योंकि वो लुग़त और इस्तिलाहात से गाफिल न थे। फतावा अहले हदीस जिल्द 1 सफ़ा 111।
सलफ से ये बात साबित है कि दाढ़ी काट सकते हैं। बहुत से अहले हदीसों ने दाढ़ी काटना हराम कहा है। अल्लामा अलबानी कहते हैं दाढ़ी काटना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नहर तक थी। जो लोग कहते हैं पूरे सीने को छाए हुए थी, वो तर्जुमा गलत करते हैं। नहर का तर्जुमा सीना करते हैं, सदर होता है वो, नहर नहीं होता। नहर गर्दन की हड्डी को कहते हैं। वहाँ तक थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी, और एक मुश्त यहीं तक आती है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी को छोड़ दो और मूँछों को कतरो, और ख़ुद दाढ़ी काटते थे, तो वो इसलिए ऐसा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी ऐसी थी। वो अपनी दाढ़ी को काट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी रखते थे, क्योंकि वो सुन्नत के बहुत पाबंद थे। वो ऐसी ऐसी सुन्नतों पे अमल करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान में क़ज़ाए हाजत के लिए कहाँ बैठे थे, अगर उस रास्ते से गुज़रते उनको क़ज़ाए हाजत लगी हो या न लगी हो, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते ज़रूर थे। इस तरह वो सुन्नत पे अमल करते थे, और इस सुन्नत पे अमल करते हुए उन पर बहुत से अहले हदीसों ने बिदअत का फतवा लगाया है कि इब्ने उमर बिदअती थे। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अफजल वही था कि जो वो दाढ़ी काटते थे एक मुश्ते। मुतलकन दाढ़ी काटने का बयान। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2357। मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देखा, वो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते और जो मुट्ठी से ज़ायद होती उसे काट देते, और कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते। इफ्तार करने की दुआ भी बता रहे हैं, और रमज़ान शरीफ में ये हदीस हर रोज़ किसी न किसी के पास कहीं ना कहीं से सेंड होके आती है, लेकिन हदीस पूरी नहीं पेश की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुतलकन दाढ़ी काटने का बयान है। खैरुल कुरून के तीनों दौर पर दाढ़ी काटने का सबूत मिलता है। ऊपर मैं उसका सबूत दे चुका हूँ। सहाबा करम दाढ़ी काटते थे, ताबईन दाढ़ी काटते थे, तबे ताबईन दाढ़ी काटते थे। ये तो सलफ़ का तरीका हो गया। खलफ़ में आज तक आप देख सकते हैं बड़े बड़े उलमा मुफ्तियों को दाढ़ी काटते हुए। ये अभी 70 साल की पैदावार है जिन्होंने अपनी तबीयत से दाढ़ी में कैंची लगाने को हराम करार दिया है। सहाबा कराम के अमल को कोई हराम कहे, कैसे बर्दाश्त करते हैं लोग।